प्यारे छात्रों, प्रकाश हिंदी टीचर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम अध्ययन करेंगे कक्षा 9 द्वितीयः पाठः सदाचारः। तो देखें, सद्-धन आचारः बराबर सदाचारः। सद माने होता है अच्छा और आचारः का मतलब आचरण, अच्छा आचरण या उत्तम आचरण। देखें, पहले संदर्भ देख लें। पूरे पाठ में हर पैराग्राफ के लिए जो है, हर अनुच्छेद के लिए एक ही संदर्भ लागू होगा। प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारः नामक शीर्षक से उद्धृत है या अवतरित है। तो देखिए, जहाँ पर ये अनुच्छेद होगा, पैराग्राफ होगा, यह संदर्भ लागू होगा, और जहाँ पर ये श्लोक आ जाएंगे बीच में तो हो जाएगा प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के सदाचारः नामक शीर्षक से उद्धृत है। तो गद्यांश और पद्यांश यही जो है अलग अलग हो जाएंगी। तो देखें, पहला जो है अनुच्छेद है सताम सज्जनानाम आचारः सदाचारः। सताम सत, सज्जनानाम सज्जनों का, आचारः माने आचरण, सदाचारः सदाचार है। सत्य सज्जनों का जो आचरण होता है वो क्या कहलाता है? सदाचार। सत्य सज्जनों का आचरण सदाचार है। ये जनाः सद एव विचारयन्ति सद एव आचरन्ति च ते एव सज्जनाः भवन्ति। ये जनाः, जो लोग, सद एव विचारयन्ति, सत्य पर ही विचार करते हैं, सत्य एव आचरन्ति, सत्य का ही आचरण करते हैं, ते सज्जनाः भवन्ति, वे सज्जन होते हैं। लाइन टू लाइन देख ले। सज्जनों का आचरण सदाचार है, या सत्य सज्जनों का आचरण सदाचार है। जो लोग सत्य ही विचारते हैं या सत्य का ही विचार करते हैं, सत्य का ही आचरण करते हैं, वे सज्जन होते हैं। अगला, सज्जनाः यथा आचरन्ति तथैव आचरणं सदाचारः भवति। सज्जन यथा माने जैसे या जैसा, आचरन्ति माने आचरण करते हैं, तथैव आचरणं, वैसा आचरण या वही आचरण सदाचारः भवति, सदाचार होता है। सज्जन जो आचरण करते हैं वही आचरण जो है सदाचार होता है। सदाचारणेव सज्जनाः स्वकीयानि इन्द्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टं व्यवहारं कुर्वन्ति। सदाचारणेव, सदाचार के द्वारा ही, सज्जनाः माने सज्जन, स्वकीयानि इंद्रियाणि, अपनी इंद्रियों को, वशे कृत्वा, बस में करके, सर्वैः सह, सभी के साथ, शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति, शिष्ट व्यवहार करते हैं या सज्जनता का व्यवहार करते हैं। सदाचारणेव सज्जनाः स्वकीयानि इंद्रियाणि वशे कृत्वा सर्वैः सह शिष्टम व्यवहारम कुर्वन्ति। सदाचार के द्वारा ही सज्जन अपनी इंद्रियों को वश में करके सबके साथ सज्जनता का व्यवहार करते हैं। जब तक हम अपनी इंद्रियों को अपने वश में नहीं कर सकते हैं, तब तक हम दूसरों के साथ सज्जनता का व्यवहार नहीं कर सकते हैं। आज जो लोग चकिया चला रहे हैं, अरबों खरबों की हवेली में है, बहुत बड़े धर्मात्मा का ढोंग रचा, लेकिन अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सके। यही कारण है कि आज वो जो है ऐसा दिन देख रहे हैं, समाज में निंदित हो रहे हैं। तो सबसे पहले
हम अपनी इंद्रियों को वश में करेंगे तभी हम दूसरों को नसीहत दे सकेंगे। आगे देखें, दूसरा पैराग्राफ है, विनय ही मनुष्याणाम आभूषणम। विनय यानी नम्रता, विनय ही मनुष्याणाम आभूषणम, नम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। जिस व्यक्ति के पास नम्रता नहीं है, उसके स्वभाव में मधुरता नहीं है, शालीनता नहीं है, वह व्यक्ति जो है अच्छा नहीं माना जाता है समाज में। वही व्यक्ति समाज में सबसे लोकप्रिय माना जाता है कि जो हर बात को जो है बड़ी ही नम्रता से, बड़ी ही नरमी से जो है स्वीकार कर ले। तो नम्रता ही जो है व्यक्ति का जो है सबसे बड़ा आभूषण है। विनय ही मनुष्याणाम आभूषणम, नम्रता ही मनुष्यों का आभूषण है। विनयशील जनाः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। विनयशील जनाः, नम्रता से युक्त व्यक्ति, सर्वेषां जनानां प्रियः, सभी लोगों के लिए प्रिय बहुत मनी होता है। विनयशीलाः जनाः सर्वेषां जनानां प्रियः भवति। नम्रता से युक्त जो है मनुष्य सभी लोगों के लिए प्रिय होता है। विनयः सदाचारात् उद्भवति। विनय या नम्रता सदाचार से उत्पन्न होती है। नम्रता किससे उत्पन्न होती है? सदाचार से, अच्छे आचरण से। जब तक आप अच्छे माहौल में नहीं जाएंगे, अच्छे संस्कार में नहीं जाएंगे, तब तक आपके अंदर नम्रता नहीं आ सकती है। वाल्मीकि सज्जनों की संगत में गए, तब जो है अपने मार काट, अपने डाकू के कर्म को, लुटेरे जिंदगी को उन्होंने त्यागा। तो जब तक जो है, देखिए, विनयः सदाचारात् उद्भवत्, नम्रता जो है सदाचार से ही उत्पन्न होती है। जब तक आपको सदाचार नहीं मिलेगा, अच्छा आचरण नहीं मिलेगा, तब तक आप जो है नम्र नहीं हो सकते हैं। सदाचारात् न केवलं विनयः अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः विकसन्ति, यथा धैर्यं, दाक्षिण्यं, संयम, आत्मविश्वासः, निर्भीकता। सदाचारात् न केवलं विनयः, सदाचार से न केवल नम्रता, अपितु विविधाः अन्ये अपि सद्गुणाः, बल्कि, अपितु माने बल्कि, विविधाः माने अनेक प्रकार के, अन्ये अपि सद्गुणाः, अन्य दूसरे सद्गुण, विकसन्ति माने विकसित होते हैं। सदाचार से न केवल नम्रता बल्कि अनेक प्रकार के दूसरे सद्गुणों का भी विकास होता है। यथा माने जैसे, धैर्यम, धैर्य, दाक्षिण्यम, शालीनता, दाक्षिण्यम मतलब शालीनता, या जो है दक्षता भी कह सकते हैं, कुशलता से भी ताल्लुकात है। संयम, संयम क्या होता है? इंद्रियों को नियंत्रण में करना, इंद्रियों पर कंट्रोल करना, क्या कहलाता है? संयम। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास, निर्भीकता आदि। सदाचार से न केवल नम्रता बल्कि अनेक प्रकार के अन्य सद्गुण भी विकसित होते हैं, जैसे धैर्य, शालीनता, संयम, आत्मविश्वास और निडरता या निर्भीकता आदि। आगे देखें, अस्माकं भारतभूमि प्रतिष्ठा जगति सदाचारादेव आसीत्। अस्माकं भारतभूमि प्रतिष्ठा, हमारे या हमारी, कुछ भी कहें, हमारे भारत भूमि प्रतिष्ठा, हमारी भारत भूमि की प्रतिष्ठा यानी सम्मान, जगत माने संसार में, सदाचारादेव आसीत्, सदाचार से ही था। यानी हमारी भारत भूमि का जो सम्मान है देश में, वो सदाचार के द्वारा ही था। हम सदाचार के नाम से ही जो है संसार में जो है सम्मान पाते हैं।
पृथिव्यां सर्वमानवाः स्वं स्वं चरित्रं भारतस्य सदाचारपरायणात् जनान् शिक्षेरन्। पृथिव्यां सर्वमानवाः, पृथ्वी के सभी मनुष्यों ने स्वाम स्वाम चरित्रम, अपने अपने चरित्र को भारत सदाचार प्राणात, भारत के सदाचार परायण जनात शिक्षेरन्, लोगों से सीखा। पृथ्वी के सभी मनुष्यों ने अपने अपने चरित्र को भारत के सदाचारी लोगों से सीखा। आगे देखें, भारत भूमि अनेकेषां सदाचारिणां पुरुषाणां जननी। भारत भूमि अनेकेषां सदाचारी पुरुषाणां, अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। यह भारत भूमि हमारी जो है अनेक सदाचारी पुरुषों की जननी है। एतेषां महापुरुषाणाम् आचारः अनुकरणीयः। एतेषां माने इन महापुरुषाणां, महापुरुषों का आचारः माने आचरण, अनुकरणीयः, अनुकरण करने योग्य है। इन महापुरुषों का आचरण जो है अनुकरण करने योग्य है। तो प्यारे छात्रों, ये दो जो है पैराग्राफ का हिंदी अनुवाद हो चुका है। आगे देखें तीसरा, सदाचारः नाम नियम संयमयोः पालनम। सदाचार का नाम नियम और संयम का पालन करना है। सदाचार का नाम क्या है? नियम और संयम का पालन करना। संयम माने क्या होता है? नियम, हर एक कार्य को जो है विधि विधान से किया जाए, अच्छे तरीके से किया जाए, ये तो है नियम। लेकिन संयम, इंद्रियों को नियंत्रण में रखना जो है ये संयम कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी हम देख लें, बता दें, महात्मा जी जा रहे थे रास्ते से, गांव में कोल्हू चल रहा था, गन्ना की पेराई हो रही थी, गुड़ बन रहा था। गुड़ की खुशबू जो है महात्मा जी के नाक में गई और उन्होंने प्लान बनाया कि चलो आज गुड़ खाते हैं गांव में। तुरंत पहुंचे तो वहाँ जो है गुड़ निकाला जा रहा था, जो है कड़ाह से जो है चाक पर। लोगों ने कहा आइए आइए महात्मा जी आइए। महात्मा जी बैठे और जब लकड़ी से चलाने लगे जो है बिल्कुल जलता हुआ जो है तरल पदार्थ यानी गुड़, महात्मा जी ने कहा बेटा जरा इसको हमको दे दो, लकड़ी यानी दबला जो चलाते हैं। लोगों ने कहा महात्मा जी बैठो, अभी हम आपको गर्म गुड़ खिलाते हैं, बस 2 मिनट। कहा नहीं, जरा लकड़ी दे दो बस। लोगों ने सोचा कि महात्मा जी कुछ नई तरकीब बताएंगे, कुछ नया जुगाड़ बताएंगे। जैसे दिया उस दबले को लिपटा हुआ तरल पदार्थ, महात्मा जी ने क्या किया, अपनी जीभ फैलाई और उसी पर चुआ लिया। महात्मा जी छटपटा उठे, बेहोश हो गए। गांव के लोग ठट्ठा मारने लगे कि इतना दरिद्र जो है कहाँ से आ गया। 2 मिनट की तसल्ली नहीं हुई। महात्मा जी जब होश में आए 1 घंटे बाद, तो लोगों ने कहा अरे महात्मा जी आपने क्या कर डाला, अभी हम आपको गर्म गुड़ खिलाने वाले थे, आप पहले जो है जलता हुआ तरल पदार्थ जो है रख लिए, जल गई थी जीभ। महात्मा जी ने कहा बेटा यह जो है इसी के योग्य थी, यानी इसको दंड मिलना स्वाभाविक था। अब ये लबलब लबलब नहीं करेगी, जो देखो वही पाने के लिए लालायित। यानी महात्मा जी ने जो है वो गर्म गुड़ चुआ करके जीभ पर अपनी इंद्रियों को यानी अपनी ये जबान को नियंत्रित किया, समाज को दिखाया। तो इस तरीके से जो है ये क्या है, संयम है। इंद्रियों पर नियंत्रण करना जो है संयम कहलाता है। परीक्षा हो रही है, नकारे की आवाज़ कान में आई, अरे छोड़ो किताब, चलो देखते हैं आज नौटंकी रात भर। आज बारात जा रही है, वहाँ ठुमका लगाना है, डांस करना है। ये क्या है, पिताजी हमको ही बाजार भेज देते तो ज़्यादा ठीक रहा। क्यों, एक समोसा चाट खा लेते। क्या है,
यह इंद्रियों पर संयम नहीं है, इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं है। अपनी इंद्रियों को दबोच में रखना। काला पीला नीला कौन जा रही कौन आ रही है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के झांक रहे हैं इधर उधर। यह क्या है? यही आपको बर्बादी का लक्षण है। तो प्यारे छात्रों, अपनी इंद्रियों को अपने बस में करना ही संयम कहलाता है। हर बुराई से बचना जो है, अपने को संभालना, ये संयम है। तो देखते हैं तीसरा पैराग्राफ। सदाचार नाम नियम संयमो पालनम। सदाचार का नाम नियम और संयम का पालन करना है। इंद्रिय संयमः सदाचारस्य मूले तिष्ठति। इंद्रिय संयम सदाचार के मूल माने केंद्र बिंदु में स्थिर है। इंद्रिय संयम सदाचार के केंद्र बिंदु में निवास करता है या केंद्र बिंदु में स्थित है। इंद्रिय संयमः युक्त आहार विहारेण युक्त स्वप्न अवबोधेन च संभवति। इंद्रिय संयमः, इंद्रिय संयम युक्त आहार विहारेण, उपयुक्त आहार और विहार के द्वारा, उपयुक्त स्वप्न अवबोधेन, उपयुक्त सही समय पर ठीक समय पर सोना और जागना क्या संभवती संभव होता है। इंद्रिय संयम से ही उपयुक्त आहार और विहार तथा उपयुक्त समय पर सोना और जागना, यह सब संभव होता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णयितुं शक्यते। किम युक्तम किम अयुक्तम, क्या उचित है क्या अनुचित है, इति सदाचारेण, ऐसा सदाचार के द्वारा निर्णयितुं शक्यते, निर्णय किया जा सकता है। किम युक्तम किम अयुक्तम इति सदाचारेण निर्णयितुं शक्यते, क्या उपयुक्त है क्या अनुपयुक्त है, इसका निर्णय सदाचार के द्वारा ही किया जा सकता है। आगे देखें। ये कोऽपि पुरुषाः महान्तः अभवन्। यदि कोई भी पुरुष महान हुए हैं, ते संयमेन सदाचारणयो उन्नतिं गताः, तो वे संयम और सदाचार के द्वारा ही उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यदि कोई भी पुरुष महान हुए हैं तो वे संयम और सदाचार के द्वारा ही महान हुए हैं, उन्नति को प्राप्त हुए हैं। यह जना नियमेन अधीयते। जो लोग, यह माने जो जना माने लोग, जो लोग नियमेन अधीयते, नियम का पालन करते हैं या नियम के अधीन रहते हैं, यथा समयम सेते, जैसे समय पर सोते हैं यानी समय के अनुसार सोते हैं, जागृति जागते हैं, खादति खाते हैं, पिबति चा और पीते हैं, सह निश्चयेन अभ्युदयम गच्छति, वह निश्चय ही उन्नति को प्राप्त होते हैं। अभ्युदय माने उन्नति होता है। जो लोग समय का पालन करते हैं, जो लोग नियम का पालन करते हैं, जैसे समय पर सोते हैं, समय पर जागते हैं, समय पर खाते हैं, समय पर पीते हैं, वो निश्चय ही उन्नति को प्राप्त करते हैं। हर चीज़ जो है समय समय पर करना चाहिए। जुलाई में धान की रोपाई नहीं करोगे तो क्या नवंबर दिसंबर में करने से जो है फसल अच्छी होगी? अप्रैल में गेहूं की मड़ाई नहीं करोगे, थ्रेसर में उसको जो है काटोगे नहीं, तो क्या जुलाई अगस्त में जो है अच्छी मड़ाई हो सकती है? नहीं। आप जो है तैयारी जो है जनवरी से और फरवरी मार्च में नहीं करोगे तो क्या अप्रैल के बाद तैयारी करने के बाद हाई स्कूल इंटर पास हो सकते हो? नहीं। तो प्यारे छात्रों, हर चीज़ जो है समय पर करना चाहिए। समय चूँकि पुण्य का पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने, यानी
समय निकल जाने पर जो है पश्चाताप करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो इसलिए जो है समय के रहते कार्य करने का प्रयास करना चाहिए हर एक इंसान को, तभी वो उन्नति को प्राप्त हो सकता है। आगे देखें, सदाचारस्य महिमा शास्त्रेषु अपि वर्णितः। सदाचारस्य महिमा, सदाचार की महिमा शास्त्रों में भी वर्णिता होने वर्णित है। सदाचार की महिमा जो है शास्त्रों में भी वर्णित है। देखिए क्या लिखा है, सर्वलक्षणहीनो अपि यह सदाचारवान नरः श्रद्धालु अनसूयश्च शतं वर्षाणि जीवति आचारान् लभते आयुः आचारान् लभते श्रियम् आचारान् लभते कीर्तिम् आचारः परम धनम। सर्वलक्षणहीनो अपि, सारे लक्षणों से हीन होते हुए भी यह नरा, जो सदाचारवान यानी जो सदाचारी है, नरा माने मनुष्य, सारे लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचारी है, अच्छे आचरण करने वाले की बात की जा रही है। श्रद्धालु अनसूयश्च, श्रद्धालु माने श्रद्धा से युक्त, और अनसूयश्च दूसरों की निंदा करने वाला नहीं है। शतम वर्षाण जीवित, सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है। सारे लक्षणों से हीन होते हुए भी जो मनुष्य सदाचार का पालन करता है और श्रद्धा रखता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है, प्रेम व्यवहार बना के रखता है, वो 100 वर्ष तक जीता है। इसका मतलब नहीं है प्यारे छात्रों कि उसकी उम्र बढ़ जाती है। किसी के न दुआ देने से किसी की उम्र बढ़ती है और न किसी की बद्दुआ देने से उम्र घटती है। यदि किसी के बद्दुआ देने से किसी की उम्र घट जाती तो न जाने कितने लोग जो है हर एक इंसान के दुश्मन होते हैं, डेली बद्दुआ ही देते, आज मर जाओ, यानी हर परिवार नाश हो जाता। हम कह दें कि आप सैकड़ों साल तक जियो, जीते रहो बेटा, जीते रहो, डेली हम आशीर्वाद दें, तो इससे आपकी उम्र नहीं बढ़ती है। बशर्ते ये होता है कि जो प्रेम पूर्वक रहते हैं, दूसरों को मित्रता के साथ रहते हैं, भाईचारे का व्यवहार करते हैं, लोग जो है कंधे से कंधा मिलाकर उनका सहयोग करते हैं, उनके दुश्मन नहीं होते हैं, तो उनकी जो उम्र है वो बरकरार बनी रहती है। जैसे 100 साल मेरी उम्र है, तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं है, सारे मित्र हैं मेरे, सारे घर परिवार के समान हैं, भाई बंधु के समान हैं, तो हर जगह मेरी मदद होगी, मेरा कोई दुश्मन नहीं होगा, और जितनी जो भी मेरी उम्र है वो बरकरार रहेगी, अपनी मौत से मरेंगे। यदि सारे लोग मेरे दुश्मन हो जाएंगे तो यानी गला घोट के नहर में फेंक देंगे, रेलवे लाइन पर डाल देंगे, फांसी लगा देंगे। तो ये होता है। तो जो सारे लक्षणों से हीन है लेकिन सदाचार का पालन करता है, मनुष्य श्रद्धा रखता है, दूसरों की निंदा नहीं करता है, वो 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आगे देखें, आचारान लभते आयु, आचरण से आयु की प्राप्ति होती है, आचरण से आयु की प्राप्ति होती है। अच्छा आचरण करोगे तो हर एक इंसान आपसे खुश रहेगा, और जो है जीत रहो बेटा, आशीर्वाद, यानी आपसे कोई बैर नहीं, कोई जो है दुश्मनी नहीं होगी, आपका अहित नहीं होगा। आचारा लभते श्रियम, आचरण से ही श्री माने धन की प्राप्ति होती है, आचरण से ही धन की प्राप्ति होती है। आपका आचरण अच्छा है तो आपके मित्र, आपके रिश्तेदार कहीं न कहीं आपको रोजी रोटी से लगा देंगे। देखिए कहा गया है, हिल्ले रोजी बहाने मौत, यानी आप जो है किसी के माध्यम से ही कहीं रोजी रोजगार पर लगेंगे, फैक्ट्री में जाएंगे, सर्विस में जाएंगे, तो किसी न किसी के माध्यम से ही आप जाएंगे। तो यदि आपका आचरण अच्छा है तभी आपकी आयु भी बरकरार रहेगी और आपको धन की भी प्राप्ति होगी। आचारान लभते कीर्तिम, अच्छे आचरण से कीर्ति, बड़प्पन की भी प्राप्ति होती है, सम्मान भी मिलता है, प्रशंसा के योग्य कब बनेंगे, जब आपका आचरण अच्छा होगा तब। आचारा परम धनम, और आचरण ही जो है सबसे बड़ा धन है, आपका आचरण ही सबसे बड़ा
धन है। आचारा लभते आयु, आचारा लभते श्रियम। आचरण से आयु की प्राप्ति होती है, यानी सदाचार से, अच्छे आचरण से। आचार की दो क्वालिटी होती है, सदाचार और दुराचार। दुराचार से जो है आयु की प्राप्ति नहीं होती है, जल्दी काट के फेंक दे जाओगे। देखिए दुराचारी चकिया चला रहे हैं अरबों खरबों की हवेली में बैठ करके। यदि दुराचार से आयु की प्राप्ति हो जाती, यश की प्राप्ति हो जाती, कीर्ति बढ़ जाती, सम्मान बढ़ जाता, तो आज चकिया न चलाना पड़ता। आगे देखें तो आचारा लभते आयु, आचारा लभते श्रियम। सदाचार से आयु की प्राप्ति होती है, सदाचार से धन की भी प्राप्ति होती है, और सदाचार से कीर्ति या प्रशंसा की भी प्राप्ति होती है। आचारा परम धनम। सदाचार ही सबसे बड़ा धन है। आचार में सदाचार महान है, दुराचार नहीं। अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीयः। अतएव अत धन एव बराबर अतएव, इसलिए ही सदाचारा सर्वथा रक्षणीयः। सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यम एव उक्तम। महाभारते अपि, महाभारत में भी सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। यत् मने कि अस्माभिः सदा चरित्र से रक्षा कार्य। हम लोगों को जो है हमेशा जो है अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। देखें धनम तो आयात यातचा, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात्, यदि चरित्र नष्ट हो गया, त्रहि मने तो सर्वम विनष्टम भवति, सब कुछ नष्ट हो जाता है। अतएव सदाचारा सर्वथा रक्षणीया, इसलिए सदाचार की सब प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। महाभारते अपि सत्यमेव उक्तम, महाभारत में सत्य ही कहा गया है। यत् अस्माभिः सदा चरित्र से रक्षा कार्या, कि हमें सदा अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। धनम तो आयात यात्रा, धन तो आता है और चला जाता है। चरित्रम यदि नष्टम स्यात् त्रहि सर्वम विनष्टम भवति, यदि चरित्र नष्ट हो गया तो समझ लो सब कुछ नष्ट हो गया। करेक्टर इज लास्ट, टोटल लास्ट। वित्तम यत्नेन संरक्षेत, वित्तम आयात यात चा, अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, वृत्तस्तु हतो हता। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त माने होता है चरित्र, करेक्टर। यत्नेन संरक्षेत, यत्न पूर्वक, संरक्षित माने रक्षा करनी चाहिए। चरित्र की हमें यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयात, वित्तम धन, आयात बराबर वित्तम आयात हो जाएगा। वित्त माने धन, आयात माने आता है, और यात चा, और यात माने चला जाता है। धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्तता क्षीणो, वित्तता क्षीणो, वित्तता माने धन से, क्षीणो माने नष्ट। अक्षीणो नष्ट नहीं होता है। धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं माना जाता है। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन वृत्त चरित्र, वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट ही हो जाता है। फिर से देख लें, बहुत मोस्ट है, परीक्षा में यदि आएंगे तो यही आएंगे। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, चरित्र की यत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। वित्तम आयात यात क्या, धन तो आता है और चला जाता है। अक्षीणो वित्ततः क्षीणो, चरित्र देखिए वित्त माने धन होता है। धन से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट नहीं माना जाता है। वृत्तस्तु हतो हतः, लेकिन चरित्र से नष्ट हुआ व्यक्ति नष्ट ही हो जाता है। आप देख लें, जिसका करेक्टर जो है दांव पर लग गया, जो बदनामी यानी कलंक बन गया समाज में, धब्बा लग गया जिसके करेक्टर पर, वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाता है, आत्महत्या कर लेते हैं लोग, या तो फांसी लगा लेते हैं या तो नदी नाले में कूदकर जान दे देते हैं। तो प्यारे छात्रों, करेक्टर, अपने चरित्र की हमें हर प्रकार से रक्षा करनी चाहिए। आज समाज में ऐसा ना होने पाए कि आपके ऊपर कोई उंगली उठाए। अनपढ़ आदमी, जाहिल आदमी
किसी का घर फूंक दे, मर्डर कर दे, तरह तरह, कोई दोष नहीं, अरे यार जाहिल है, अनपढ़ है, गंवार है, बस काम खत्म। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है जरा सा फिसल जाए, किसी को कुछ दो शब्द कह दे, जरा सा गलती कर दे, लो खड़ा मामला। यही पढ़ाए जाते हो, यही सिखाए जाते हो, यही तुम्हारा टीचर बताता है। कौन पढ़ाता है? किस घर के हो? तुम्हारे बाप यही, तुम्हारे परिवार में लोग यही सिखाते हैं। यानी तुम्हारे साध पुस्त नीचे से लेकर के और तुम्हारे टीचर तक कलंक। तो प्यारे छात्रों, अपने कैरेक्टर को हमेशा संभाल के रखें, बीच बीच में चेक करते रहें कि हमारे अंदर कोई ऐसा ऐब तो नहीं है कि जो समाज की उंगली मेरे ऊपर उठे। अपने को बचाते रहिए। जैसे जीभ 32 दांतों के अंदर बड़ी ही सफाई से बोलती है, सारा जो है माल हजम कर जाती है, स्वाद ले लेती है, लेकिन दांतों के प्रहार से बची रहती है। वैसे आपको समाज में बचना है। समाज के लोग आप पर ही नज़र डालते हैं, आपकी ही बुराई को देखने के लिए, हाईलाइट करने के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। मौका मिले फिर हम बता देंगे, वही हाल है। तो आप जो है ऐसा अवसर ना आने दें कि अपने माँ बाप का, अपने समाज का, अपने गुरुजनों का सम्मान जो है मिट्टी में मिलने पाए। ऐसा जो है नौबत ना आए। अपने को संभालें, साथ साथ जो है अपने घर परिवार और अपने समाज को भी संभालने का काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।